न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक तरफा प्यार में महिला पर तेजाब फेंकने वाले युवक ने की आत्महत्या। तलाकशुदा 2 बच्चों की मां पर तेजाब फेंकने वाले युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि पुलिस ने युवक के खिलाफ तेजाब फेंकने के आरोप में धारा 341, 326 ए और 307 के तहत केस दर्ज कर लिया था। बताया जा रहा है कि घटना बाद वह युवक से फरार हो गया था और केस दर्ज होने के बाद युवक ने आत्महत्या कर ली है। गौरतलब है कि एक तरफा प्यार में पागल मलोट ने गुरु नानक नगरी निवासी प्रदीप कुमार मंगलवार रात करीब 8 बजे काम से लौट रहा था और 28 वर्षीय महिला पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया था। तेजाब पड़ने से महिला 50% झुलस गई है और उसका फरीदकोट में इलाज चल रहा है। 6 साल पहले हुआ था महिला का तलाक। महिला का 6 साल पहले ही तलाक हो चुका है और जिसकी 2 बेटियां भी है। करीब 3 वर्ष पहले से वह अपने मायके में गुरु नानक नगरी में रह रही है और शादी के बाद उसके घर दोनों बच्चे के जन्म लिया और इसके बाद पति के साथ अनबन के रहते वह कारण उसका पति ने उसे तलाक दे दिया। अब वे कुछ समय पहले बच्चों के सहित अपने माता पिता के घर चली गई और वहां वह घर के थोड़ी दूरी पर एक प्राइवेट नौकरी कर रही थी। इसी दौरान महिला के मोहल्ले का ही एक रहने वाला प्रदीप कुमार आते जाते समय उसके साथ ताकाझाकी करने लगता था और परेशान करता था। उसके शादी के लिए मजबूर भी करता था। युवक ने की आत्महत्या। घटना के बाद घबराए हुए युवक ने आत्महत्या कर ली है और आरोपी ने आत्महत्या करने के खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। उधर पुलिस अभी मामले की कुछ खोजबीन कर ही रही थी कि फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। पीड़िता का 50% शरीर जल चुका है। तेजाब फेंकने के बाद पीड़िता का काफी शरीर झुलस गया है और इसे मलोट में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टर ने हालत गंभीर देते हुए वह फरीदकोट रेफर कर दिया गया और युवती का 50% शरीर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। डॉक्टर सुनील बांसर ने बताया है कि जब युवती को उपचार के लिए अस्पताल में ले आया गया तो वह फर्स्ट एड देकर उसका फरीदकोट रेफर कर दिया गया और क्योंकि युवती की हालत गंभीर हो गई थी और तेजाब पड़ने से उसका शरीर जल चुका था। बारिश और तूफान, दिल्ली NCR के लिए मौसम विभाग ने जारी किया 3 दिन का अलर्ट। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर से कहर के साथ बारिश का दौर शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय राजधानी के कल यानी 29 मार्च को शाम को दिल्ली NCR के मौसम में अलर्ट की तेज हवाओं के बीच दवालों के एक गुर्जा हुआ बारिश दिखी गई है। आपको बता दें कि मार्च महीने की शुरुआत में बारिश के साथ हुई और इसका अंत भी बारिश के साथ ही हो रहा है। और आइए जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लिए क्या है मौसम विभाग का अपडेट। दिल्ली में 3 दिन येलो बारिश की संभावना। मौसम का पूर्वानुमान लगाते हुए वाली एजेंसी एक स्कारमेंट बताया है कि आज कल यानी 30 और 31 मार्च को आसपास के बादल छाए रहेंगे और साथ ही गरज भी होगा और हल्की बारिश की बूंदें भी हो सकती है। 31 मार्च यानी आज शाम को वह इलाके में ओलावृष्टि भी देखी जा सकती है और तेज बारिश भी होने की उम्मीद जताई जा रही है। सिस्टम के अवदेश में 1 अप्रैल को भी छिटपुर दिखाई जा सकती है और बारिश हो सकती है। दिल्ली के बारिश की संभावना है। आसपास के वह तापमान की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक 29 डिग्री तापमान बताया जा रहा है और इसमें अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और कल आज यानी 31 मार्च को अधिकतम तापमान गिरावट की संभावना है जो 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लेकिन इन दिनों दिन के तेज हवाओं के बदलाव और गुजरात का एक साथ बारिश की संभावना भी बन चुकी है। नोएडा गाजियाबाद में धूल सभी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। दिल्ली के सटे नोएडा का एक मौसम भी अगले कुछ दिन तक सुहाना बना रहेगा और नोएडा में आंशिक रूप में वह बादल रहने की संभावना जताई जा रही है और बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। 31 मार्च को आज यानी आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने वाले हैं और बारिश एक गजर भी देखने को मिलने वाली है। 1 अप्रैल को भी आमतौर पर बादल छाए रहने वाले हैं और आंधी तूफान की संभावना जताई जा रही है। गाजियाबाद में अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम बना हुआ रहने वाला है।
गुरुग्राम में भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली की सीमा में अगले लगे गुरुग्राम में मौसम में भी गर्मी बनी हुई है और यहाँ आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बारिश भी हो सकती है। 1 अप्रैल तक यहाँ ऐसे ही मौसम रहने वाला है और इन दिनों अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। मार्च में क्यों हो रही है बारिश? बता दें कि बारिश पश्चिम हिमालय की ओर बढ़ रहा है और फिर चक्रवाती हवाओं के एक क्षेत्र में सीमा के पास पश्चिम राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। दोषी प्रणालियां और राजस्थान के यह मौसम की गतिविधि शुरू करने के लिए पूर्व की ओर बढ़ने के लिए मिलकर काम करेंगे और इन प्रणालियों के दूरी के पीछे एक ऊपरी वायु दोषिया और अनुसार इस रूप में भी हो सकती है और यह वह है कि जो लंबे गजर वाले बादलों की बिजली, तेज हवाएं और ओलावृष्टि को भी ट्रिगर कर सकते हैं और इसकी संभावना जताई जा रही है। 17 साल के लड़के से रेप, नशीला पेय पिलाकर किया दुष्कर्म। महाराष्ट्र के ठाणे इलाके में बलात्कार से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ किसी लड़की के साथ नहीं बल्कि 17 साल के एक लड़के के साथ हैवानियत हुई है। दरिंदे ने इस पूरे वारदात को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया है। इस बारे में महाराष्ट्र के कुलसेवाड़ी थाना क्षेत्र के अधिकारी ने बताया है कि बुधवार को तड़के लड़का रिक्शे के इंतजार कर रहा था और तभी आरोप ने उसे अपने स्कूटर पर ले जाने का एक प्रस्ताव दिया और उसकी बातों पर आ गया और फिर दोनों आगे बढ़े। उन्होंने कहा व्यक्ति उसे बाद में एक लॉज में ले गया और उसके पेय पिलाकर उसको मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों के बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्राकृतिक यौन शोषण बनाने का तथा अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यूब, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।